दोस्तों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। कभी किसी व्यक्ति के हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती है या कोई ऐसे चिन्ह उभर के आता है जो व्यक्ति को अचानक बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करा के जाता है। कोई भी किसी भी रूप में अचानक से प्राप्त होने वाला धन, चाहे वसीयत के माध्यम से हो या लॉटरी के माध्यम से प्राप्त हुआ धन हो सकता है, जो व्यक्ति कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा, या किसी ने मेरे नाम पे कोई वसीयत, कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कोई छोड़ के जा सकता है, या अचानक मुझे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकता है, या ससुराल के प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो इस प्रकार के चीज़ें प्राप्त होने से पहले कहीं ना कहीं हमारे हाथों में ये संकेत के रूप में दिखाई देता है, या फिर ऐसे लोगों के हाथों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन पहले से मौजूद होता है जो दर्शाता है कि व्यक्ति के पास कहीं से अचानक बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ रेखा और चिन्हों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हाथ में ये तीन मुख्य रेखा लगभग सबके हथेली में होती है। यह हुआ आपका जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, हार्ट लाइन। और इसके बाद एक चौथी रेखा होती है, यह होता है भाग्य रेखा। यदि आपके भाग्य रेखा से एक और रेखा निकलकर यहाँ इस अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर चली जाए, यानी आपके भाग्य रेखा से एक सूर्य रेखा निकले, जिसके चलते यहाँ इस राहु के क्षेत्र में ये जो इतना एरिया होती है, इसे राहु का एरिया कहा जाता है। सूर्य रेखा निकलने के कारण यहाँ पर एक त्रिकोण बन जाए। ये आपकी भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये सूर्य रेखा, ये तीन रेखा द्वारा एक बीच में ट्रायंगल बन जाए, त्रिकोण बन जाए। और साथ ही साथ आपके जीवन रेखा पर भी एक त्रिकोण होना चाहिए। इस प्रकार से एक ट्रायंगल जीवन रेखा पर भी बनना चाहिए। तो हथेली में इस प्रकार के योग होना आपको चाहे लॉटरी के माध्यम से, या सट्टा शेयर के माध्यम से, या वसीयत के रूप में, किसी भी प्रकार से ये आपको अचानक बहुत सारा धन प्राप्त कराने वाला होता है। ये जीवन में बहुत बड़ा फायदा देकर जाने वाला होता है। तो ये एक चिन्ह हुआ, पहला चिन्ह। नंबर देकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। अब दूसरा साइन इसी के साथ रिलेटेड है, यानी ये साइन तो रहने ही वाला है। इसी के साथ यदि आपके सूर्य रेखा पर एक त्रिकोण बना हुआ हो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ हो, या फिर आपके सूर्य रेखा पर एक से अधिक सूर्य रेखा मौजूद हो, तो ये सहयोग आपको न केवल धन देकर जाएगा, साथ ही साथ आपकी पद उन्नति कराकर छोड़ेगा। यानी एक तरफ बहुत सारा पैसा और साथ ही साथ बहुत अच्छा नाम, पहचान दिलाने वाला, जो अचानक किस्मत बदलने वाला साइन, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। तो ये हुआ आपका दूसरा साइन, 2 नंबर साइन। अब तीसरा साइन के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैं अलग पिक्चर में आपको बता रहा हूँ। तो ये तीन मुख्य रेखा कॉमन है, लगभग सबके हथेली में होती है। यदि आपके मस्तिष्क रेखा पर, ये जो आपका मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर एक स्वतंत्र त्रिकोण बना हुआ हो इस प्रकार से, ये चाहे ऊपर की ओर बने या मस्तिष्क रेखा के कहीं भी नीचे को ओर बन जाए, लेकिन किसी एक तरफ बनना चाहिए। यदि ये त्रिकोण दोनों तरफ हो, इस प्रकार से दोनों तरफ हो और एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बना दे, अगर ऐसा बनता है तो ये कोई फायदा देने वाला नहीं रहेगा, किसी एक तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिकोण मस्तिष्क रेखा के जहां पर भी बनता है, उस समय उपरांत ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा धन लाभ कराने वाला होता है। ऐसे में यदि आपके भाग्य रेखा से, ये आपकी भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाए, तो ये आपको लॉटरी के माध्यम से या शेयर सट्टा आदि कोई अप्रत्याशित माध्यम से अचानक धन लाभ कराने वाला रहेगा। तो ये तीनों साइन काफ़ी मिलती जुलती साइन है, याद रहना चाहिए, इसलिए साथ में बताया।
अब चौथी नंबर जो साइन है ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ तो जरूर कराने वाला होता है। यदि मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा निकले तो ऐसे जातक का अपना व्यक्तिगत गुण और योग्यता के आधार पर भाग्य उदय होते देखा जाता है और लगभग 35 से 36 आयु आते आते बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कराने वाला संभावनाएं भी ये बनाती है। यदि यहाँ पर ऐसा हो कि मस्तिष्क रेखा पर एक त्रिकोण बने और यहाँ ये सूर्य रेखा इस त्रिकोण से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुँचे, जो ये तीनों रेखा मिलकर यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बनाती हो, तो ऐसे आयु में व्यक्ति को अचानक संपत्ति का लाभ कराता है। या ऐसे व्यक्ति कोई व्यापार करे तो इस समय उपरांत व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होते देखा जाता है। अब ऐसे कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर ये जीवन रेखा पर भी एक त्रिकोण बना हो, इस प्रकार से कोई त्रिकोण बना हुआ हो, अब ये यहाँ सूर्य रेखा से एक शाख निकलकर जीवन रेखा के त्रिकोण के साथ संबंध बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं से अचानक बहुत सारा धन लाभ होता है। और खास करके विवाह के बाद ससुराल के तरफ से विशेष फायदा भी मिलते देखा जाता है। एक तरफ से कहा जाए तो ये विवाह के बाद अचानक भाग्य उदय कराने वाला साइन होता है। इसके बाद जो अगला साइन है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो 4 मैं बता चुका हूँ, ये 5वां साइन है। यदि आपके हाथ में ये मंगल रेखा मौजूद हो, जो जीवन रेखा के अंदर यहाँ ये भीतर एक रेखा बनती है, इसे मंगल रेखा कहा जाता है, तो आपके हथेली में मंगल रेखा मौजूद हो और साथ में आपके जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंचना चाहिए, तो ये साइन कहीं ना कहीं से आपको अचल संपत्ति का लाभ कराएगा। जैसे कोई जमीन जायदाद वसीयत के रूप में मिल सकता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकता है या ससुराल के प्रॉपर्टी मिल सकता है, तो ये ऐसा फायदा अवश्य दिलाएगा। या हो सकता है ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित कोई व्यवसाय बिजनेस करके अचानक बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये जीवन में चाहे किसी न किसी रूप में अचानक धन दिलाने वाला साइन होता है। इसके बाद जो अगला चिन्हों की बात करेंगे, इसके बाद जो अगला चिन्ह के बारे में बात करेंगे, ये व्यापार बिजनेस और फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है। यदि आपके मस्तिष्क रेखा लंबी हो, ये आपके मस्तिष्क रेखा है, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और मस्तिष्क रेखा के ये ऊपरी मंगल क्षेत्र से एक शाख निकलकर ऊपर की तरफ जाए और इसी के साथ आपकी ये छोटी वाली उंगली और ये अनामिका उंगली, ये दोनों उंगली के नीचे यहाँ पर बीच में एक काइट का सिंबल बने। इस प्रकार से एक काइट का सिंबल बनता है, तो यहाँ पर एक काइट का साइन बन जाए या फिर यहाँ पर एक फिश का साइन बना हुआ हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ऐसे व्यक्ति को फॉरेन से रिलेटेड कारोबार से अचानक बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कराता है। अभी ये जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस से भी हो सकता है या फॉरेन कंट्री में जाकर कहीं से भी व्यवसाय कारोबार से ये बहुत अच्छा अचानक धन प्राप्त कराने वाला साइन होता है। इसके बाद अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। 6 साइन बता चुका हूँ, ये 7वां साइन है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध के रेखा पर, ये मणिबंध की रेखाएं होती है हाथ के कलाई में, यहाँ पर 1 से अधिक 2-3 तक भी रेखा दिखाई दे जाता है, तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाली मणिबंध की रेखा होती है, यहाँ पर इस मणिबंध के साथ जुड़कर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए, इस प्रकार से कोई त्रिकोण बन जाए, तो यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बने या फिर ऊपरी मणिबंध की रेखा पर एक स्टार का फॉर्मेशन बन जाए। इस तरह से स्टार का फॉर्मेशन यदि बन जाए, ये यहाँ पर भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है, लेकिन ऊपरी मणिबंध की रेखा पर या तो एक स्टार का फॉर्मेशन बने या फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बने, तो ये दोनों में से कोई भी एक साइन बने, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अचानक धन लाभ जरूर होता है। इसके अलावा यदि एक साइन केवल चिन्हों पर ही बात करें तो ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा साइन होता है। ये जहाँ भी होता है व्यक्ति को फायदा ही दिलाता है, लेकिन अगर ये सही जगह और शुभ स्थिति में हो
तो अचानक बहुत सारा धन लाभ करा के जाता है। तो ऐसे ही एक साइन के बारे में बताना चाहूँगा। तो पहले मैं 7वां साइन बता चुका हूँ, ये 8 नंबर साइन है। यदि आपके हृदय रेखा पर एक स्वतंत्र त्रिकोण बना हुआ हो और सेम आयु में आपका मस्तिष्क रेखा पर भी बना हुआ हो, और ठीक इसी प्रकार आपका भाग्य रेखा और जीवन रेखा पर बना हुआ हो, वो तीनों का आयु एक होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं आपका ये भाग्य रेखा है, यदि आपके जीवन रेखा में 25 से 30 वर्ष के एज में एक त्रिकोण बना हुआ हो और सेम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से एक भाग्य रेखा पर उस 25 से 30 वर्ष के आयु में बना हुआ हो, और आपके मस्तिष्क रेखा पर भी एक त्रिकोण बना हुआ हो सेम एज में, और आपका भाग्य रेखा आपका जो हार्ट लाइन है, हृदय रेखा, इस पर भी एक त्रिकोण बना हुआ हो, ये तीनों का आयु सेम होना चाहिए। जैसे ये जीवन रेखा में ये 25 से 30 वर्ष के आयु बताता है, ठीक इसी प्रकार आपका बाकी रेखाओं में 25 से 30 के अंदर आयु होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं जहाँ पर दिखाया वहाँ पर ही बने, कहीं भी बने, लेकिन तीनों चारों रेखा का आयु सेम होना चाहिए। तो अगर हथेली में संयोग से सबका आयु एक साथ मैच करता हो तो ये व्यक्ति को उस आयु के दौरान अचानक धन लाभ कराने वाला होता है। इसके अलावा साथ ही साथ 9वां साइन के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ एक ही जगह पर। जो चंद्र पर्वत के एरिया होता है, ये चंद्र पर्वत के एरिया है, तो आपकी चंद्र पर्वत के एरिया में कोई त्रिकोण उभरता हुआ सा दिखाई दे, कुछ इस तरह से बन सकता है, या फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है। तो यदि चंद्र पर्वत पर एक त्रिकोण उभरता हुआ आपको दिखाई दे तो समझिए कि ये साइन वेल फॉर्म आते आते स्पष्ट होते होते आपको कोई ना कोई फायदा अवश्य दिला के जाएगा। हो सकता है कोई नई विचार आपको अचानक बहुत अच्छा फायदा दिला दे, या कहीं ना कहीं से अचानक सडनली आपको अनएक्सपेक्टेड मनी, अचानक धन, ये आपका फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है या लॉटरी आदि के द्वारा भी हो सकता है। तो चंद्र पर्वत पर यह साइन व्यक्ति को फायदा अवश्य दिलाता है। तो 9वां साइन बता चुका हूँ, अब लास्ट एक आखिरी साइन बताकर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब 10 नंबर साइन कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक हो, यानी आपका ये जो जीवन रेखा है, इसके बाद ऊपर ये दोनों रेखा में से कोई एक ही रेखा मौजूद हो। तो होता है कुछ लोगों के हाथ में केवल ये 2 ही रेखा होती है, तो ऐसे हाथों में ये इस एक ही रेखा को हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही माना जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा हो और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो अनामिका उंगली है, ये जो मध्यमा उंगली की लंबाई, इसके साथ ये अनामिका उंगली की लंबाई मध्यमा उंगली के बराबर हो, तो इस प्रकार के साइन हो यदि किसी व्यक्ति के हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अचानक बहुत ज़्यादा धन का लाभ होता है। तो ये 10 चिन्हों में से कौन सी चिन्ह आपके हथेली में मौजूद है, कौन सा साइन आपके हाथ के साथ मैच करता है, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।